माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज 140 करोड़ लोग बच गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश के बच्चे बच्चे को इसके लिए थैंक यू मोदी जी बोलना चाहिए। महिला वंदन बिल पर बोलने के लिए भाजपा ने पहले वक्ता के तौर पर अपने उस सांसद को खड़ा किया था जो अपनी एक साथी सांसद को नगर वधू कहते हैं। साधारण महिलाओं के बारे में उनके क्या ख्याल होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। भाजपा के इस सांसद ने संसद के रिकॉर्ड पर कहा है कि इस देश का हर नागरिक आज मोदी की वजह से जिंदा है। क्या आप इससे सहमत हैं? हम आपका जवाब जानते हैं क्योंकि मैं भी उन दिनों का साक्षी रहा हूं। दिल्ली के एक अस्पताल में मैं 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक भर्ती रहा था और मैं उन दिनों के हालात का निकटतम गवाह रहा हूं। मैंने देखा है कि इस मुल्क की व्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने नर्क बना दिया था। 50-50 हजार रुपए में ऑक्सीजन के सिलेंडर बिक रहे थे, विटामिन सी की गोलियां नहीं मिल रही थी, मास्क नहीं मिल रहे थे। 100 रुपए में मिलने वाले रेमडेसिविर की 5-5 हजार 10-10 हजार में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। उत्तर प्रदेश के तो अपने भाजपा के एक मंत्री की मौत हो गई बिना इलाज के। विधानसभा में सवाल उठा था, खुद भाजपा के विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी कि सरकार फेल हो गई है, हम असहाय हैं, अपनी जनता को तड़पते और मरते देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी उसी समय में अहमदाबाद के स्टेडियम में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति के साथ नौटंकीबाजी कर रहे थे, रैलियां और सभाएं कर रहे थे। उनके मंत्री एक जालसाज बाबा की बूटी का प्रचार कर रहे थे। सच यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तड़पती, बिलखती और मरती जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया था। और आज संसद में भारत को बताया जा रहा है कि हम में से हर एक आदमी को, नागरिक को मोदी का एहसान मानना चाहिए क्योंकि हम उनकी वजह से जिंदा बचे हुए। पूरे देश दुनिया में कोरोना के कारण लोग मरे, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज 140 करोड़ लोग बच गए। माफ करें, संसद से नरेंद्र मोदी की देवताई के नारे उछालने वाले ऐसे फूहड़ ऐलान के लिए परले दर्जे की ढिठाई और निर्लज्जता चाहिए। पूछा तो यह जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की वजह से 140 करोड़ लोग बच गए या लाखों लोग तड़प तड़प कर मर गए। यह देश हृदय विदारक दृश्यों का गवाह रहा है और यह बात खुद निशिकांत दुबे भी अच्छी तरह जानते हैं। भाई मरता था तो भाई का लाश जलाने के लिए कोई नहीं जाता था, पिता मरते थे तो पिता का लाश जलाने के लिए बेटा नहीं जाता था। तो फिर कैसे कहा कि यह देश मोदी की वजह से जिंदा है? यह देश मोदी की वजह से मरा है और बार बार मरा है, और मरा नहीं है, उसे मारा गया है। क्योंकि मोदी का ध्यान देश को बचाने पर कम और अपने आप को चमकाने पर ज्यादा था। इस देश के लोगों को अनाथ और असहाय छोड़कर मोदी अपने राजमहल में मोर को दाना चुगाते हुए फोटो सेशन करा रहे थे। यह देश इस निर्दयता को भूल नहीं सकता। निशिकांत दुबे जानते हैं कि मोदी ने इस देश के लोगों को बचाया नहीं है, इस देश के लोगों को मारा है। कितने लोग थे जो रोड पर घूम रहे थे, कितने लोग थे जो खाना खिला रहे थे, सारे जगह के ट्रेन बंद थे, सारे जगह की सब स्थितियां बंद थी। यह याद करना और करते रहना बहुत जरूरी है कि मोदी के निकम्मेपन की वजह से हालात ऐसे बना दिए गए थे कि भारत के मशानों में, कब्रिस्तानों में शव रखने की जगह कम पड़ गई थी, लकड़ी कम पड़ गई थी, कफन कम पड़ गए थे, दफन के लिए ताबूत कम पड़ गए थे। गोमती नदी के किनारे शवों की जलती कतारों की तस्वीर आने के बाद उसके बाहर दीवार खड़ी करनी पड़ी थी। गंगा की रेती में इस देश के असहाय लोगों ने अपने परिजनों के शवों को रेती में दबा दिया था। और बात करते हैं कि मोदी की वजह से इस देश के 140 करोड़ लोग आज जिंदा हैं। सच यह है कि मोदी की वजह से यह देश विशाल कब्रिस्तान और शमशान में तब्दील हो गया था। मोदी ने इस देश के लोगों को बचाया नहीं है, मारा है। पूरी दुनिया में नागरिकों का ऐसा बुरा हाल किसी मुल्क की सरकार ने नहीं किया। और इसी वजह से इंडिया टुडे तक को कवर स्टोरी बनानी पड़ी, द फेल्ड स्टेट, यानी नाकाम सरकार। टाइम मैगजीन ने कवर स्टोरी बनाई, आंसुओं में डूबा भारत, कैसे मोदी ने भारत को हरा दिया है। आउटलुक का कवर याद कीजिए, पूरा कवर काला कर दिया था और मोदी के लिए लिखा था लापता, नाम भारत सरकार, उम्र 7 साल, खबर दें भारत के लोगों को। फ्रंटलाइन ने मोदी की तस्वीर लगाकर लिखा था कवर पेज पर, मुश्किल वक्त में देश से भागता प्रधानमंत्री। और इतने के बाद
किसी सरकार की, उसके नुमाइंदे की, किसी नेता की हिम्मत कैसे होती है भरी संसद में यह झूठ बोलने की कि इस देश के 140 करोड़ लोग अगर आज जिंदा हैं तो मोदी की वजह से जिंदा। भारत जो है किस तरह के विकट परिस्थिति में था सर, माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को बचा के लाए हैं। नहीं, इस देश के तड़पाए गए लोगों से, इस देश के असहाय लोगों से, इस देश के गरीब लोगों से झूठ बोल रहे हैं आप माननीय बादशाह के प्रतिनिधि। और सच यह है कि इस देश की सरकार ने उस दौर में इस देश के नागरिकों को अनाथ और असहाय छोड़ दिया था जब उसे वाकई उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। सच यह है कि इस देश पर नरेंद्र मोदी का रत्ती भर भी उपकार नहीं है। सच यह है कि इस देश के लाखों लोगों की मौत के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं और इसे इतिहास के पन्नों से मिटाया नहीं जा सकता। वर्ल्डोमीटर इन्फो के मुताबिक भारत में कोरोना से 5,31,930 लोगों की मौत हुई और दुनिया की कई एजेंसियों का दावा है कि भारत ने अपने नागरिकों की मौत के वास्तविक आंकड़े को छुपाया है, दबाया है, क्योंकि जांच या इलाज के किसी रिकॉर्ड में उनका नाम ही नहीं है। और निशिकांत दुबे कहते हैं कि इस देश को मोदी ने बचाया है। यह सोच लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत की जनता के साथ विश्वासघात है, उसकी मजबूरियों पर तमाचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज 140 करोड़ लोग बच गए। महिला आरक्षण बिल पर बहस करते हुए मोदी को जो देवता बनाने की कोशिश की गई है वो बेजुबान जनता की जीभ काटकर की गई है, क्योंकि इस हुकूमत को पता है कि उन लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इस झूठ का प्रतिवाद करने के बारे में कल्पना भी करें, अपनी जुबान खोलें और ये कहते हैं कि हम सही हैं और जनता से नजर चुराकर भागते प्रधानमंत्री की वो लाखों गवाहियां गलत हैं। देश में फिर से ये गलत तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं सर। गलत तरीके से माहौल पैदा करने की कोशिश आप कर रहे हैं माननीय। वो दर्द अभी तक ताजे हैं, उन्हें कुरेद कर, उनसे मवाद निकालकर, उन पर नमक रगड़कर आप जो ठहाके लगा रहे हैं यह क्रूरता है, बर्बरता है, निर्दयता है। भारत जो है किस तरह के विकट परिस्थिति में था सर, माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को बचा के लाए हैं। कमाल तो यह है कि मोदी को मसीहा बनाने की कोशिश उस महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान हुई है जिसके बारे में खुद ही सरकार को कुछ पता नहीं है कि यह लागू कब से हो पाएगा। यदि सेंसस होना है तो उसका भी डेट घोषित होगा, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा और महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। शास्त्रों में इसी को मजाक कहा गया है और मजबूरी यह है कि जनता से मोदी ने लाखों लोगों के शव पर भी ताली बजवाई थी और आज भी इसी की उम्मीद कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।